क्या होता है बादल फटना? बादल कोई ऐसे नहीं फटता कि हमें दिखाई दे जाए। दरअसल बादल फटना बारिश का एकदम चरम रूप है। बादल फटने का मतलब है कि बहुत ही कम समय में इतनी बारिश होना कि बाढ़ जैसे हालात बन जाए। टेक्निकली समझें तो पूरे भारत भर में हर साल ऑन एन एवरेज 116 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब भारत का एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर सिर्फ 10 किलोमीटर की सीमा में 1 घंटे के दौरान 10 सेंटीमीटर यानी 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहते हैं। अब मौसम वैज्ञानिक तो जनाब आप हैं नहीं, इसीलिए आपको आसान शब्दों में यह भी समझाया जाना चाहिए कि क्या मतलब है यह कहने का कि 10 सेंटीमीटर बारिश हो गई थी। देखिए इसका मतलब समझिए। देश भर में हर साल होती बारिश को अगर जमीन पर इकट्ठा किया जाए तो 116 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी इकट्ठा होगा। जब बादल फटता है तो बहुत छोटे क्षेत्रफल में 1 घंटे के अंदर ही इतनी बारिश हो जाती है कि वहां अगर आसमान से बहे पानी को इकट्ठा किया जाए तो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भर जाएगा। यानी पूरे साल देश भर में होने वाली बारिश का 10% हिस्सा एक ही घंटे के अंदर एक ही जगह पर बरस जाता है। यह सिचुएशन साल 2005 में मुंबई के हालातों से भी ज्यादा भयावह है। 26 जुलाई 2005 को मुंबई में 24 घंटे में 94 सेंटीमीटर तक बारिश हुई थी, जिससे $1 बिलियन का नुकसान हुआ और 400 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। बादल फटने की घटना एक छोटे इलाके के लिए तबाही का ऐलान है। बादल फटता कैसे है? जब पानी से लोडेड अलग अलग बादल एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं, जिस कारण बादल की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये घटनाएं ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही होती हैं। दरअसल भारत में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से उठे मानसून के बादल जब उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो एक वक्त के बाद इनका सामना होता है हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से। पानी से भरे इन बादलों को पहाड़ों की ऊंचाई आगे नहीं बढ़ने देती, जिस कारण वो पहाड़ों में फंस जाते हैं और फिर जैसा कि मैंने बताया डेंसिटी यानी घनत्व बढ़ जाने से एक ही जगह पर जमकर बारिश होती है, जिससे कुछ ही देर के भीतर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। अब सवाल आपके मन में यह भी होना चाहिए कि मुंबई में तो ऊंचे पहाड़ है नहीं, तो बादल फटने की घटना वहां कैसे हो गई? बादल फटने का एक कारण और भी है, वो है गर्म हवाएं। जब गर्म हवा के झोंके पानी से लोडेड बादल से टकराते हैं तब भी बादल फटने के चांसेस गहरा जाते हैं। साल 2005 में मुंबई फ्लड की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की भविष्यवाणी की जा सकती है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वैसे तो एडवांस में ही वर्षा होने का अनुमान लगा लेता है, लेकिन बारिश कितनी होगी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मौसम विभाग का गणित हल्की, तेज या ज्यादा बारिश तो बताता है, लेकिन एक जगह पर कुल कितनी बारिश होगी इसका सही अनुमान नहीं लगाया जाता। साथ ही साथ मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बड़े भूभाग के लिए होती है। थ्योरेटिकली यह संभव है कि एक बहुत छोटे एरिया के लिए भी फोरकास्ट किया जा सके, लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत बड़े नेटवर्क वेदर इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज की जरूरत होगी, जो मौजूदा समय में उपलब्ध टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप एग्जैक्टली बादल फटने जैसी घटनाओं का पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, बहुत तेज बारिश जो बादल फटने जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है, उसका अनुमान 6 से 12 घंटे पहले तक लगाया जा सकता है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आया था न्यूज़ तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने वीडियो देखा, अपना समय दिया। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज। बहुत बहुत शुक्रिया।